हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है दिखावा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक बार राजा ने उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया। अब राजा ने उसे बहुत सारे विषयों पर गहन चर्चा की, क्योंकि राजा भी था उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुन चुका था। राजा ने उसे काफी विषयों पर सलाह ली, मशवरा लिया। जब वो सारी बात हो गई, उसके बाद जैसे ही वो उठने लगा तभी राजा ने उसे कहा कि मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ। पंडित जी ने कहा कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि आप इतने बुद्धिमान हो और आपका जो बेटा है वो इतना मूर्ख कैसे है। अब ये सुनकर जो पंडित जी थे एकदम से अपने आप को अपमानित फील करने लगे। उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तभी राजा ने उसे बताया कि आपके बेटे को सोने और चांदी में फर्क क्या है ये भी पता नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि महंगा सोना है या चांदी, कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान है। ये सुनकर वहां बैठे जो दरबारी थे, मंत्री थे, वो हंसने लगे। अब ये बात जो थी उसको पंडित को बहुत ही चुभन सी महसूस होने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या है, मेरे बेटे को इतना भी फर्क पता नहीं है। वो चुपचाप वहां से खड़ा होकर अपने घर चला गया। अब जैसे ही वो घर पहुंचा, पंडित जी का बेटा जो था वो जल लेकर आया। अब पंडित जी ने बहुत जो गुस्से में थे, बहुत ही गुस्से में आए हुए थे, उसने कहा कि मैं ये जल नहीं पीऊंगा, मैं जल तभी पीऊंगा जब तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। बेटे ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। तब उस पंडित जी ने कहा कि ये बताओ कि सोना और चांदी में से मूल्यवान क्या है। लड़के ने कहा कि दोनों में से ज्यादा मूल्यवान तो सोना है। तब उस पंडित ने कहा कि जब तुम्हें इस बात का पता है तो राजा तुम्हें मूर्ख क्यों बता रहा है। मैं वहां से दरबार से अपमानित होकर आया हूं। सभी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। मैं इस बात से बहुत ही गुस्सा हूं। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी आप मेरी बात सुनिए कि बात क्या है। तब उस लड़के ने बताया कि पिताजी जिस रास्ते से मैं स्कूल जाता हूँ उसी रास्ते पे राजा कई बार दरबार लगाकर बैठे होते हैं। वहां बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान लोग होते हैं। तब राजा ने एक दिन मुझे बुलाया और एक हाथ में सोने का और एक हाथ में चांदी का सिक्का लेकर बताया कि बताओ इनमें से मूल्यवान क्या है, तुम वो ले लो। और मैंने चांदी का सिक्का उठा लिया। तभी वहां सभी लोग खड़े हंसने लगे, लेकिन मैं हर रोज ऐसा ही करता हूं। तब पिताजी ने कहा कि जब तुम्हें पता ही है कि सोने का सिक्का मूल्यवान है, ज्यादा कीमती है, तो तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी आप मेरे साथ एक बार कक्ष में आइए, आप मेरे साथ कमरे में आइए। तब वो अपने पिताजी को कमरे में ले गया और वहां उनको क्या दिखाया कि एक संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। पिता ये देखकर हैरान हो गया। लड़के ने बताया कि ये खेल बहुत दिनों से खेला जा रहा है। वो हर रोज मुझे दिखाते हैं सोना और चांदी, और मैं हर रोज एक चांदी का सिक्का उठाकर आ जाता हूं। अब वो पिता सोचने लगा। तभी लड़के ने कहा कि आप ज्यादा मत सोचिए, ये क्या है कि ये खेल जो मेरे साथ वो खेल रहे हैं, अगर मैं वहां से एक दिन सोने का सिक्का उठा लूंगा तो ये खेल वही बंद हो जाएगा। अगर मैं चांदी का सिक्का उठा रहा हूं तो ये खेल कई दिनों से चलता आ रहा है, जिससे ये मेरा संदूक सिक्कों से भर चुका है। अब मेरे पास बहुत सारे सिक्के हो गए हैं। अब पंडित जी को सारी बात समझ आ गई और वो बहुत खुश हुए। उसने कहा कि तुम मेरे साथ एक बार राजा के दरबार में आओ। तब पंडित जी अपने बेटे को लेकर राजा के दरबार में गया। अब पंडित चाहता था कि जो लोग इसको मूर्ख बता रहे हैं, मैं ये राजा के दरबार में साबित करना चाहता हूँ। वो राजा के सामने अपने बेटे को ले गया और उसने सारी बात बताई। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। अब वो सारी बात समझ चुके थे कि वो लड़का इस खेल को बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए। सभी दरबारी सुनकर उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान हो गए। अब राजा इतने खुश हुए कि उसने सोने से भरा हुआ संदूक मंगवाया
और उस लड़के को इनाम में दे दिया। तो हमारे पास जो है जैसा है उसका कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने कर्म करने चाहिए। कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म जो है करते रहिए। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हो। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।